दुर्गा दोस्तों, अगर आपके घर की महिलाएं बहुत जल्दी खाना बना लेती है सुबह सुबह उठ के, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसे जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रिय माताओं बहनों, स्त्री को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को धन का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस घर की महिला सदैव प्रसन्न रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। गुरु जी ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है, जिसे आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। जिसकी घर की महिला जल्दी खाना बनाती है सवेरे सवेरे और साथ ही 5 महत्वपूर्ण कार्य रोज करती है, उस घर में स्वयं माता लक्ष्मी जी क्यों वास करती है। आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दे। आपसे निवेदन है कि और साथ ही माँ दुर्गा को जयकार करते हुए कमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में श्याम नाम का आलसी रहता था। वो इतना आलसी था कि खटिया पे करवट लेने में भी उसको आलस आता था। जिस तरफ वो करवट लेके सोता उसी तरफ सोए रह जाता था, दूसरी तरफ करवट नहीं ले पाता था, इतना आलसी वो था। साथ ही उसकी पत्नी बेचारी जब उसे कोई कार्य के लिए कहती तब वह करवट लेकर दूसरी तरफ मुँह करके पीठ दिखाते हुए सो जाता था। उसकी आदतों को देखते हुए पत्नी को यह विश्वास हो गया जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता है। एक दिन उसकी पत्नी ने बड़े ही प्रेम से उसे समझाया और कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें करवट लेने में भी तकलीफ होती है और खटिया से भी उठने में तुम्हें कष्ट होता है, लेकिन इसी तरह एक ही करवट लेते रहने से भी इंसान आलसी हो जाता है और साथ ही नकारा हो जाता है। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते तो खटिया पर बैठे बैठे कुछ करते रहिए। तब वह शाम सोचने लगा, ऐसा कौन सा कार्य है जो खटिया पर बैठे बैठे हो सकता है। तभी अचानक से उसे एक तरीका आया और खुश होकर वह अपनी पत्नी को बुलाने लगा। सुनती हो, मैंने बैठे बिठाए काम ढूंढ लिया है। तो पत्नी खुश हुई और आकर बोली, अब कुछ तो घर का कार्य होगा। उसने सब्जी की टोकरी और चाकू लाकर अपने पति को दे दिया और चली गई। बैठे बैठे थोड़ा सब्जी काट देना। और फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी वापस आई तो उसने देखा तो पाया पतिदेव खटिया पर बैठे बैठे मक्खी गिन रहे हैं। 1 2 3 4 पत्नी ने देखा उनके बिस्तर पे 7 मक्खियां मरी पड़ी है। पत्नी को देखते ही वह उछल कर बोला, देखा मेरा कमाल, मैंने इतनी फुर्ती से 7 मक्खियों को मार दिया है, तो सोचो दिन भर में मैं कितनी मक्खियां मारूंगा। महाराज को यही धुन सवार हो गए। उसको जहाँ भी मक्खियां दिखती वह फट दे मार देता। कई बार तो अपनी गर्दन पे इतनी जोर से हाथ जमाया कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कई बार तो अपनी पत्नी की नाक तोड़ दी मक्खी मारने के चक्कर में। उसने घर के बर्तन तोड़ डाले और उसने प्रतिज्ञा कर ली कि कम से कम 1000 मक्खियां तो जरूर मारूंगा। जल्दी भी वह दिन आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया, कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रखा और खुशी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था और सोच रहा था, आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। सारे शहर में आग की तरह यह बात फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम 1000 मारी रख दिया। आलसी महोदय जिस सड़क या गली से गुजरते वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ जाती। उस बहादुर को देखने जाते जिसने हजारों को मौत के घाट उतारा है। धीरे धीरे 1000 मारी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर अचानक से एक दूसरे राजा ने हमला किया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। उसने दूतों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घूमकर देखे, जहाँ भी उन्हें सेनापति के योग्य कोई युवक दिखे उसे फौरन हमारे दरबार में हाजिर करे। आदेश पाते दूर जहाँ यहाँ वहाँ वो घूमने लगे। वहीं उन्हीं दिनों में 1000 मारी का नाम सर्वोत्तम घूम रहा था। दूतों ने जब सुना तो वे उसके घर जा पहुंचे। राजा के दूतों को अपने देखकर 1000 मारी भय से कांपने लगा। के अंदर एक कोने में दुबक कर बैठ गया। वहीं पे बातचीत करने से उसे मालूम हुआ कि राजा 1000 मारी को अपना सेनापति बनाने के लिए बुलाए हैं, इसीलिए उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा वह कोई सपना देख रही है। पति की असलियत को वह जानती थी। सोचने लगी कि काश ऐसा हो सकता। फिर राजा के दूत मारी को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने लंबे चौड़े युवक को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो गया और उससे पूछा। राजा ने, तुम्हारा ही नाम 1000 मारी है? जी हुजूर, मुझे ही 1000 मारी लोग कहते हैं, आलसी ने बोला। फिर राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं। हम चाहते हैं कि शत्रु के साथ हो रहे युद्ध में तुम भी जाओ और हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए 1000 मारी ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया और इस बात की सूचना देने के लिए घोड़े पर सवार होकर वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा।
यह सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। सोचा हजार मारी सेना तो बन गया, पर शत्रु की सेना का वह मुकाबला कैसे करेगा। कहीं ये डरपोक आदमी युद्ध के मैदान में घोड़े से उतर के भाग आया तो राजा इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसने एक मजबूत रस्सी से हजार मारी को बांधना शुरू किया। हजार मारी ने अपनी पत्नी से पूछा, ये क्या कर रही हो तुम? तब हजार मारी की पत्नी ने जवाब दिया, मैं आपको घोड़े से बांध रही हूँ। स्वामी हजारी ने पूछा, ऐसा किस लिए? तब पत्नी ने कहा, इसलिए मैं आपको घोड़े से बांध रही हूँ। आप लड़ाई के लिए उतावले होकर घोड़े से कूद पड़े और पैदल ही न लड़ने लगे। वापस लौटने पर जब भरे दरबार में लोगों ने हजार मारी को घोड़े से बंधा हुआ पाया तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसा वीर सेनापति दूसरा कौन हो सकता है। तब सेना युद्ध के लिए तैयार थी। राजा की आज्ञा सुनते ही हजार मारी के नेतृत्व में हजारों युद्ध के लिए चल पड़े। उनकी सेना को जब मालूम हुआ एक बड़ी फौज के साथ हजार मारी मुकाबला के लिए आया है तो उनके योद्धाओं का धैर्य टूट गया। उन्होंने सुना था कि हजार मारी अकेला हजारों को मार गिराता है। यह नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए और साथ ही उन्हें साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। उसके बाद हजार मारी की सेनाओं का उत्साह आसमान को छू रहा था। मैदान में पहुंचते ही वह शत्रु की सेना पर टूट पड़े। फिर दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ और फिर देख हजार मारी ने अपने घोड़ों के साथ घने जंगल में जा छुपा, किंतु उनकी सेना ने शत्रुओं को दम न लेने दिया और फिर उनका मुकाबला करते हुए उन्हें खदेड़ भगाया और अपने राज से निकाल बाहर किया। फिर शत्रु पर विजय पाने के बाद अपने सेनापति की जय जयकार करते हुए जब सैनिक वापस लौटने लगे तो फिर हजार मारी भी जंगल से निकलकर उनके बीच जा पहुंचा। वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से उनका स्वागत किया गया और हजार मारी की वीरता को देखते हुए राजा प्रसन्न हो उठे और फिर बोले, सेनापति हमें गर्व है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हम विजय प्राप्त हुए। पुरस्कार स्वरूप में हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं और साथ ही से हमेशा के लिए हम तुम्हें प्रधान सेना नियुक्त करते हैं। यह घोषणा सुनते ही हजार मारी बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। उसके बाद राजा ने पूछा, बहादुर सेनापति जी, हजार मारी जी, हमें यह बताइए आप इतना बहादुर भरा काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया। तब हजार मारी ने बड़े ही गर्व से कहा, है राजन, ये जो कुछ भी हुआ है यह मेरी समझदार और बहादुर पत्नी की वजह से हुआ है और साथ ही इसमें बहुत बड़ा एक गुप्त राज छुपा हुआ है जिसको मैं आपको अकेले में राजमहल से बाहर जाने के बाद बताऊंगा। राजा ने पूछा, सेनापति हजार मारी जी, ये बताओ तुम यहाँ वह गुप्त बात क्यों नहीं बता सकते हो? तो फिर उसने कहा, यही तो मेरी सफलता का राज है जिसे मैं सबके सामने नहीं बता सकता। आपको मेरे साथ बाहर मेरे घर चलना पड़ेगा। तब राजा ने कहा, ठीक है, मैं तो राजमहल से बाहर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हूँ। तब राजा और सेना एक साथ दोनों के घर पहुँचे और फिर जब वह घर पहुँचे फिर देखते हैं सेनापति हजार मारी की पत्नी अपने घर में बैठी बड़ी बेसब्री से अपने पति की इंतजार कर रही थी। जैसे ही हजार मारी की पत्नी सुबह सुबह अपने पति और राजा को अपने घर में देखा, वह तुरंत उठी और राजा सिंह के लिए उचित व्यवस्था करने लगी और फिर राजा का बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत संस्कार किया। तो बना ही चुकी थी, तभी उसने राजा साहब को खाने के लिए चौकी सजा दी और फिर राजा साहब अच्छे से सुबह सुबह ही खाना खिला दिया। और फिर हजार मारी बोला, अब तो आपने देखा ही होगा और समझ भी गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज क्या है। मतलब कि है महाराज, जैसा कि आप सभी को पता है, जिस घर की महिला सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और साथ ही उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और वही जिस घर में महिला सुबह सुबह नहाती है उस घर की तरक्की कुल पक्की है साहब। और हम सभी लोग यह जानते हैं, जिस घर में सुबह जल्दी खाना बन जाएगा तो उस घर की तरक्की किस तरह से होती है। जैसे कि यदि सुबह जल्दी खाना बनेगा, घर के बच्चे जल्दी से स्कूल भी चले जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति कहीं ऑफिस में कार्य करता है तो अपने ऑफिस में जल्दी से पहुंच जाएगा, या फिर घर में किसी व्यक्ति को कोई ज़रूरी काम है तो घर से खाली पेट कभी भी नहीं जाएगा। वह कहीं भी खाना खाने के बाद ही जाएगा और पूरा अपना काम करके ही आएगा। साथ ही वो अपना कार्य लगन और मन से कर सकता है, उसका पेट भरा हुआ होगा तो सुबह सुबह जो भी स्त्री जल्दी खाना बना लेती है उसके घर में तरक्की होना बिल्कुल तय है। हजार मारी ने अपने राजा से उसके जो कुछ भी बात थी वह अपने राजा से बता दिया, कैसे वह युद्ध में गया, कैसे वह युद्ध में जीता, उसकी पत्नी का क्या योगदान था। यह सब जानने के बाद राजा साहब ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा सेनापति जी, जिस घर की औरत
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारे घर का कार्य कर लेगी और साथ ही सुबह जल्दी खाना बना लेगी, उससे घर की तरक्की तो बिल्कुल तय है। उसके बाद राजा साहब ने हजार मारी की पत्नी को ढेर सारी अशर्फिया और जौहर से समर्पित किया। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, घर की तरक्की के लिए महिला का योगदान सर्वोत्तम है। और किसी ने कहा भी है, किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। वह स्त्री कोई और नहीं, आपके घर की लक्ष्मी होती है, जो किसी भी रूप में आपकी सहायता करती है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो। और घर की महिला चाहे तो उस घर को स्वर्ग बना सकती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, हम आपके अपने चैनल रितावी भक्ति में। नमस्कार।